ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा के माँ बाप शर्जीना को मनाने जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो उसे कहते हैं कि मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए बहुत अपसेट है और सारी सारी रात घर में रोता है। वो बहुत बिज़ी है, बहुत काम करता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें हर वक्त याद करता है। वो कहते हैं कि मुस्तफ़ा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, लेकिन मुस्तफ़ा का कहना है कि उसने उस दिन शर्जीना की कॉल्स इसलिए रिसीव नहीं की थी कि मोबाइल ऑफ था और चार्जिंग पर लगा था। इसके अलावा वो मीटिंग में था, जिसकी वजह से उसे अंदाज़ा नहीं हो सका वक्त का। लेकिन वो अपने आप को ही कसूरवार ठहरा रहा है। वो समझता है कि उसकी वजह से ही शर्जीना की ये हालत हुई है। अगर वो उस वक्त करोड़ों का सौदा ना कर रहा होता तो शायद शर्जीना को वो बचा लेता। वो अपने आप को कसूरवार समझता है और अपने आप को कोसता रहता है। शर्जीना, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ कर रहा था। वो चाहता था कि तुम्हें और बच्चे को ऐसी पुरआसाइश ज़िंदगी दे कि तुम किसी भी चीज़ को तरस ना सको और कोई तुम पर दोबारा ज़िंदगी तंग ना करे और तुम्हें ऐसे मोहल्ले में ना रहना पड़े। क्या तुम जानती हो कि वो तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ कर रहा था? फिर तुम उससे कैसे नाराज़ हो सकती हो कि उसकी वजह से बच्चा ज़ाया हो गया? बल्कि वो तो बहुत रोता है और बहुत पछताता है कि काश वो वक्त पर पहुंच जाता। लेकिन ये इंसान के बस में नहीं होता। जो बात किस्मत में लिखी होती है वो होकर रहनी होती है। तुम्हें इन सब का ज़िम्मेदार मुस्तफ़ा को नहीं ठहराना चाहिए। वो शर्जीना के आगे हाथ जोड़ देती हैं। वो कहती हैं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन ये सब कुछ छोड़ के भूल के तुम मुस्तफ़ा के साथ चली आओ और मुस्तफ़ा के साथ रहो। मुझसे अपने बच्चे की ये हालत देखी नहीं जाती। वो बहुत परेशान रहता है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ है। शर्जीना कहती है कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो इनकार करके वहाँ से चली जाती है और मुस्तफ़ा के वालिदैन मायूस वापस लौट आते हैं। मुस्तफ़ा उनकी राह तक रहा होता है। वो कहता है कि शर्जीना नहीं आई ना, मैं जानता था। मुस्तफ़ा वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने आंसू अपने माँ बाप से छुपाने की नाकाम कोशिश करता है।